हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम हैक द बॉक्स के ऊपर अनदर लैब करने वाले हैं जिसका नाम है सेंस। तो ये ओपन बीएसटी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर ये बनी हुई है और ये एक इजी मशीन है। तो इस मशीन को देखते हैं हम कैसे एन्यूमरेट कर सकते हैं प्रॉपरली और कैसे इसका शेल ले सकते हैं। तो इस वीडियो में प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो मशीन बनी है ना, ये काइंड ऑफ रियल पेन टेस्ट होता है ना, जैसे उस तरीके से डिजाइन की गई है। रियल पेन टेस्ट मेरा मेरा रियल पेन टेस्ट से कहने का मतलब ये है कि इस मशीन में अगर फॉर एग्जांपल आप कोई लॉगिन पेज ढूंढ लेते हो और लॉगिन पेज पे जब आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो उसमें एक अटेम्प्ट की लिमिट है। ऐसे नहीं है कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डाल दोगे या फिर अकाउंट में ब्रूट फोर्स करने की कोशिश करोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, नहीं। तो इसके अंदर एक ये है कि भी आपके पास एक लिमिट होगी, उस लिमिट के बाद अगर आप ब्रूट फोर्स करने की कोशिश करोगे तो आपको आपका जो आईपी एड्रेस है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही ये रियल वर्ल्ड में अगर किसी भी वेबसाइट पे रियल वर्ल्ड में पेन टेस्ट करोगे तो ऐसे ही वेबसाइट्स को मोस्टली डिजाइन किया जाता है जहाँ पे ब्रूट फोर्स जो है अलाउ ना किया जाए। तो ये काइंड ऑफ स्पॉइलर है अगर आप मशीन को यूज कर रहे हो और इन केस अगर आपको लॉकआउट कर दिया गया है तो आप बेसिकली हैक द बॉक्स के अंदर ये वाला जो आपको एरर दिख रहा है ना, आप इस पे क्लिक करके इस मशीन को रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी काली मशीन पे आ गई हूँ और मैंने ऑलरेडी इस पे nmap स्कैन रन कर लिया क्योंकि ये यूजली टाइम लगाता है। इस बॉक्स पे जब मैंने स्कैन रन किया था तो इसको टाइम लग गया था। तो यहाँ पे nmap के लिए मैंने कमांड यूज की nmap -a मैं यूज कर रहा हूँ ताकि मेरे को सर्विस डिटेक्शन भी दी जाए। मेरे को पता लगे कि अच्छा जिस पोर्ट जो पोर्ट डिटेक्ट किया गया है उस पर कौन सी सर्विस रन हो रही है। -t4 मैंने स्पीड डिफाइन किया कि किस तरीके की स्पीड हो मेरे जो nmap है कितनी स्पीड से पैकेट भेजे, मतलब कितने ज्यादा पैकेट भेजे एक रिक्वेस्ट में, उस तरीके से। उसके बाद -p बेसिकली यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ -p से कि जितने भी पोर्ट्स होते हैं एक मशीन पे सब स्कैन किए जाएं। -v से वर्बोस मोड है कि भाई जो भी स्कैन हो रहा है जो भी चल रहा है मेरे को रियल टाइम में यहाँ पे दिखाते रहो, जैसे कि यहाँ पे इसने परसेंटेज बताता रहा मेरे को टाइमली मैनर में कि 43% हो गया, 75%, तो वर्बोस मोड की वजह से हुआ। उसके बाद मेरी मशीन का आईपी एड्रेस जिसको मैं स्कैन कर रहा हूँ। तो जब स्कैन कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरे को यहाँ पे दो पोर्ट दिखे। सबसे पहला मेरा पोर्ट है पोर्ट 80 जिसपे HTTP चल रहा है और वर्जन क्या है, तो यहाँ पे ये बता रहा है लाइट HTTPD करके है कोई, और जिसका है 1.4.35 वर्जन। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पे। अ, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, पोर्ट स्कैन इस तरीके से लिख लेता हूँ। और पोर्ट 80 है हमारा, पोर्ट 80 पे क्या चल रहा है, लाइट HTTPD 1.4.35। उसके बाद इसने बोला है कि डिड नॉट फॉलो रीडायरेक्ट, बट ये रीडायरेक्ट पे जा रहा है। मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस पोर्ट 80 पे जाओगे तो ये आई आई बिलीव कि ये रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको इस पे, जो कि यहाँ पे ये चल रहा है। तो ये भी सेम ही चल रहा है SSL TLS, और यहाँ पे इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है जिस पे सर्टिफिकेट है। तो बाकी और कोई भी पोर्ट इसने स्कैन नहीं किया। और यहाँ पे इसने ये भी बताया HTTP टाइटल लॉगिन, तो आई बिलीव यहाँ पे कोई लॉगिन पेज वगैरह होगा इस HTTPS पे। बट चलिए अपने वेब ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पे जाके सिंपल अपनी वेबसाइट को ऐसे सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने ऐसे सर्च किया तो ये मेरे को डायरेक्ट HTTPS पे ले गया, मतलब कि रीडायरेक्ट एनेबल्ड है जैसे कि हमको nmap ने बताया था। और ये हमको एक HTTP सिक्योर पेज पे लेके जा रहा है इंस्टेड ऑफ हम अनसिक्योर HTTP यूज करें। यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पे मैं व्यू सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में कई बार इंफॉर्मेशन होती है, तो व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करूंगा मैं। तो सर्टिफिकेट के अंदर हम यूजली सर्टिफिकेट के अंदर क्या देखते हैं, सर्टिफिकेट के अंदर जैसे ये इन्फॉर्मेशन तो दी हुई है कंपनी का नाम वगैरह क्या है, राइट। हम यूजली सर्टिफिकेट के अंदर ढूंढ रहे होते हैं, अगर कभी भी ढूंढते हैं कि अगर कोई यूजर का ईमेल, कोई यूजर का नाम तो नहीं है, जो कि हमारे सिनेरियो में नहीं है। पर कई बार क्या होता है कि यूजर का जैसे यहाँ पे ईमेल वगैरह छोड़ दी जाती है सर्टिफिकेट में। अ, जैसे कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस की जगह सिर्फ ईमेल एड्रेस लिखा है। बट कुछ बॉक्सेस है हैक द बॉक्स पे ऐसे हैं जहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस के अंदर ईमेल एड्रेस दिख जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कॉमन नेम के अंदर कई बार नाम दिख जाता है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो यूजली अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है तो ऑलवेज चेक फॉर सर्टिफिकेट। ठीक है, बट हमारे सिनेरियो में यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो हमको इधर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसको कर देते हैं क्लोज और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रोसीड करते हैं इस पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे आए हमको ये डायरेक्ट
इस लॉगिन पेज पे ले आया। लॉगिन पेज पे सिंपल बोल रहा है पीएफ सेंस। पीएफ सेंस क्या है? पीएफ सेंस एक ओपन सोर्स फायरवॉल है। अगर आप इसको गूगल करोगे ना, सिंपल ऐसे, व्हाट इज पीएफ सेंस, तो यहाँ पे ये बोल देगा पीएफ सेंस क्या है। पीएफ सेंस एक फायरवॉल राउटर है, फ्री बीएसडी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चली हुई है, ओपन सोर्स है और इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक फायरवॉल का लॉगिन पेज है, मिल गया हमको बेसिकली। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स डाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गूगल करोगे डिफॉल्ट पीएफ सेंस क्रेडेंशियल्स, तो यहाँ पे बता रहा है डिफॉल्ट क्या होता है, यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड पीएफ सेंस। तो यहाँ पे ये ट्राई कर लेते हैं, एडमिन पीएफ सेंस, जो कि काम नहीं किया। एक बार एडमिन एडमिन ट्राई कर लेते हैं, और ये भी काम नहीं किया। अब यहाँ पे एक बार मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगा। अगर आप ब्रूट फोर्स करोगे तो एक लिमिट के बाद आपके आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको बॉक्स जो है रीसेट करना पड़ेगा। तो ब्रूट फोर्स यहाँ पे काम नहीं करेगा। राइट। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमको वेबलाइजर के थ्रू। तो वेबलाइजर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये बता रहा है लाइट एचटीटीपीडी, जो हमको वेब सर्वर दिख गया था। प्रोटोटाइप 1.7 पीएचपी चल रहा है। राइट। तो जो कि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर ली। इसके बाद मैं क्या करूंगा, तो पोर्ट 80 और /443 सेम ही काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा निक्टो या फिर गोबस्टर। तो मैं गोबस्टर यूज करता हूँ। गोबस्टर यूज करके मैं क्या करूंगा, मैं इसको डायरेक्टरीज को ब्रूट फोर्स करूंगा। मैं देखूंगा इस वेबसाइट पे कोई और एक्स्ट्रा डायरेक्टरीज हैं कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं हम। इंडेक्स डॉट पीएचपी की जरूरत नहीं है हमको, हमको सिर्फ स्लैश तक चाहिए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और गो बस्टर का यूज करते हैं। तो गो बस्टर इस तरीके से dir-u, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं आई वुड रिकमेंड कि आप अभी के लिए क्या करो, अभी के लिए आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, और आप इस तरीके से गो बस्टर को रन करो, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, इस तरीके से। तो ये वाली वर्ड लिस्ट आप यूज कर सकते हो। तो यूजली जब मैंने स्टार्टिंग में ये वर्ड लिस्ट रन की थी, तो इस वर्ड लिस्ट के अंदर बहुत सारी एंट्रीज हैं। अगर हम अभी चेक करें ना, wc-l, और ये है हमारी यूजर शेयर वर्ड लिस्ट डरबस्टर के अंदर, एंड जो कि है हमारी ये वाली मीडियम वाली। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितनी है, तो 2,20,560 एंट्रीज हैं इसके अंदर। ठीक है। तो अब जब आप इसको रन करोगे ना इस वेबसाइट के अगेंस्ट, तो ये टाइम लगाता है। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको बॉक्स को पहले किया हुआ है, तो मेरे को पता है कि कैसे इसको एन्यूमरेट करना है। बट आई वुड रिकमेंड कि राइट नाउ आप इस वर्ड लिस्ट को इस तरीके से यूज करें। ठीक है। इसको चलने दें जब तक ये फिनिश नहीं होती, और आपको ये वाले टैग्स ढूंढने हैं, txt html एंड php। और यहाँ पे एक और चीज मैं बतानी भूल गया, जो कि है ये गोबस्टर dir-u, सॉरी, एंड यूजर शेयर इस तरीके से, और यहाँ पे डैश के। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से गोबस्टर की कमांड यूज करनी है, गोबस्टर dir, ताकि हम बता सकें गोबस्टर को हम डायरेक्टरी स्कैन कर रहे हैं। उसके बाद यूआरएल जिसको आप स्कैन करने वाले हो, वर्ड लिस्ट जो आप दे रहे हो, उसके बाद -x। -x से मेरा मतलब है कि ये वाली एक्सटेंशंस को स्कैन करना है। मतलब कि अगर कुछ भी txt के रिलेटेड मिलता है, कुछ भी html के रिलेटेड मिलता है, मतलब कि जैसे फाइल डॉट txt मिल जाती है, या इंडेक्स डॉट html, या फिर एडमिन डॉट php, ऐसा कुछ भी मिलता है, तो सब कुछ मेरे को यही यही एक्सटेंशन स्कैन करनी है, और कुछ स्कैन नहीं करना फालतू। डैश के हम क्यों यूज करें? डैश के हम इसलिए यूज करें क्योंकि यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है। तो हम नहीं चाहते गोबस्टर एसएसएल सर्टिफिकेट को के बीच में आए। अगर मैं बिना डैश के यूज करूंगा तो यहाँ पे ये इस तरीके से एरर दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बता रहा है फेल टू वेरीफाई सर्टिफिकेट एंड वगैरह। ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डैश के यूज कर रहे हैं, ताकि ये वेरिफिकेशन ना करे सर्टिफिकेट की, और अपना काम करना शुरू कर दे। ऑलराइट। तो आई वुड रिकमेंड इस तरीके से यूज करें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने कॉमन डॉट टी नाम की ये फाइल बना ली है। ठीक है। ये कॉमन डॉट टी फाइल है, इसके अंदर भी वर्ड लिस्ट ही है, पर इसके अंदर मैं वर्ड लिस्ट थोड़ी शॉर्ट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, क्योंकि मैं दोबारा रन इसके अंदर 148
नेम्स ही हैं जिनको ये स्कैन करेगा। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये छोटी क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी ये स्कैन किया, अब राइट नाउ वीडियो बनाते हुए मैं दोबारा स्कैन करूंगा तो कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी इस तरीके से कर लिया, बट आई वुड रिकमेंड पॉज दिस वीडियो, गो देयर, स्कैन इट, और उसके बाद आप दोबारा इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करें। राइट, तो यहाँ पे हम गोबस्टर का इस तरीके से यूज करेंगे, डर डैश यू, और यहाँ पे मैं मेरी जो कॉमन वाली वर्ड लिस्ट है उसका यूज करूंगा सिंपल में। राइट, एंटर। तो यहाँ पे ये इस तरीके से स्कैन करेगा। अब राइट नाउ ये कितनी जल्दी स्कैन हो रहा है क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली कंटेंट कम है जिसको यूज करके स्कैन किया जा रहा है, बट अगर मैं वो वाली यूज करता तो उसमें बहुत टाइम लग जाना था। तो यहाँ पे ये फिनिश हो गया, और यहाँ पे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है जैसे कि सिस्टम यूजर डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल है, चेंज लॉग डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल है, एक हेल्प डॉट पी एच पी, और सबका ये है। तो सबसे पहले सिस्टम यूजर डॉट टी एक्स टी के अंदर जाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली जो कि ये दिख रहा है, सपोर्ट टिकट, प्लीज क्रिएट दी फॉलोइंग यूजर। तो एक टिकट सबमिट कराई गई किसी के थ्रू, जो कि यहाँ पे लीक्ड इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे यूजर क्लीन अप करना भूल गया, डेवलपर क्लीन अप करना भूल गया और यहीं पे रहेगी। तो यहाँ पे यूजर नेम पता चल गया, कहते हैं यूजर नेम रोहित है और पासवर्ड कंपनी के डिफॉल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि यूजर नेम हमको मिला है रोहित। राइट, और उसके बाद हमको एक चेंज लॉग डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल मिली है, इसको भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेंज लॉग्स हैं ये, जिसमें बताया है सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर वाज अ फेलियर इन अपडेटिंग द फायरवॉल, मैनुअल पैचिंग इज देयर फॉर रिक्वायर्ड। तो मतलब कि अपडेट अपडेट करते हुए फायरवॉल में कोई दिक्कत हुई है और मैनुअल पैचिंग रिक्वायर्ड है उस फायरवॉल की। दो, तीन में से दो वर्नेबिलिटी को पैच कर दिया गया है और एक स्टिल रिमेन है, मतलब कि इस फायरवॉल के अंदर एक वल्नरेबिलिटी है जिसको हम पॉसिबली अब्यूज कर सकते हैं, जो पैच नहीं है अभी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको यूजर नेम पता है और हमको उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या मिली थी कि डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा लॉगिन पेज पे जाते हैं और रोहित नाम का यूजर यूज करते हैं और पीएफ सेंस के डिफॉल्ट क्रेडेंशियल यूज करते हैं इस तरीके से, पीएफ सेंस एंड आई एम लॉग्ड इन। तो मैं लॉग इन हो गया। अब आप सोच रहे हो मैंने जल्दी से कर दिया क्योंकि डेफिनेटली मैंने लैब पहले की हुई है, बट आपके केस में आपको ये एन्यूमरेट करनी चाहिए प्रॉपरली पहले, सारी डॉक्यूमेंट करनी चाहिए जितनी भी एन्यूमरेशन की, उसके बाद आपको ये लॉगिन पेज में घुसना चाहिए। अगर आप पहले गेस कर लेते हैं और घुस जाते हैं दैट्स ग्रेट, बट हाँ ये मेरी अप्रोच रहेगी। उसके बाद अब हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई सीधी वर्जन की, जो कि यह वर्जन क्या है हमारा पी एफ सेंस का 213। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे अगर हेल्प के अंदर जाऊँ तो कुछ भी नहीं मेरे को दिख रहा, स्टेटस के अंदर यहाँ पे है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल अब मेरे को वर्जन पता चल गया राइट, पी एफ सेंस का जो कि है 213। तो मैं सर्च प्लॉइट्स का यूज करता हूँ सिंपल। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सर्च प्लॉइट्स को यूज करके चेक करूंगा कि मेरे को कोई पी एफ सेंस के रिलेटेड वल्नरेबिलिटी है हमारे पास कोई कि नहीं। तो सर्च प्लॉइट पी एफ सेंस, पी एस एफ नहीं है, अकेला पी एफ है इस तरीके से। राइट, तो यहाँ पे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद वर्जन कौन सा था हमारा, 213। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो 21 राइट, 24। तो यहाँ पे जैसे कि एक ये है पी एफ सेंस स्मॉलर देन 214, मतलब कि कुछ भी अगर 214 से नीचे है वो है रिमोट, रिमोट नहीं है सॉरी, वो कमांड इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है। और यहाँ पे ये हमारा एक्सप्लॉइट है। ठीक है, इसको हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इतने हिस्से को मैं कॉपी कर लूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे सर्च प्लॉइट डैश एक्स, और यहाँ पे इस तरीके से कर दूंगा ये जो हमारा था पेस्ट, और इसको। तो डैश एक्स से क्या होता है, आपका जो एक्सप्लॉइट होता है ना वो पूरा का पूरा खुल जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये कलरफुल नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, क्विट कर देता हूँ, यहाँ पे क्यू दबाऊंगा,
और इसके बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये पाथ है मेरा, मेरे सिस्टम पे ये एक्सप्लॉइट इस लोकेशन पे पड़ा है, तो इसको मैं करंट डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से। तो cp पेस्ट एंड डॉट राइट, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये रहा 4350.py। तो इसको मैं नैनो के थ्रू ओपन कर लेता हूँ ताकि हमको कलरफुल इंफॉर्मेशन दिख जाए, जैसे कि ये दिख रही है। यहाँ पे हम प्रॉपरली रीड कर सकते हैं इसको। तो ये क्या बोल रहा है, दिस स्क्रिप्ट विल रिटर्न अ रिवर्सल। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि ये स्क्रिप्ट रिटर्न करेगी एक रिवर्सल स्पेसिफाइड लिसनर पे और एड्रेस पे। तो इंश्योर करना हमको कि लिसनर जो है हमको स्टार्ट करना पड़ेगा पहले, ये एक्सप्लॉइट रन करने से पहले। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि लिसनर हमको खुद स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि ये जो एक्सप्लॉइट है ये पैरामीटर लेता है, जैसे कि ये वाले डैश डैश आर होस्ट, रिमोट होस्ट, एल होस्ट जहाँ पे हमारा लिसनर होगा, एल पोर्ट जहाँ पे, और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड भी मांगेगा ये। तो यूजर नेम भी है हमारे पास, पासवर्ड भी है हमारे पास, तो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं, और ये हमारा मेन एक्सप्लॉइट है जो काम कर रहा है। तो यहाँ पे पाइथन सी, तो ये बेसिकली ये हिस्सा क्या करेगा, ये हिस्सा बेसिकली रिवर्सल एग्जीक्यूट करके देगा हमको। तो ये कमांड, ये वाली कमांड पूरी एग्जीक्यूट की जाएगी। राइट, और यहाँ पे ये अब्यूज कर रहा है ये, तो सी एस आर एफ टोकन को यूज कर रहा है ये लॉगिन करने के लिए, जिसके थ्रू ये, जैसे यहाँ पे देखा, ट्राई टू गेट द लॉगिन पेज एंड ग्रैब दी सी एस आर एफ, मतलब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी टोकन का यूज करके हमको शेल देगा ये। अ, और जैसे कि यहाँ पे दिखा है, इफ सी आर एफ टोकन इज अवेलेबल, तो यहाँ पे ये इस तरीके से प्रिंट कर देगा हमारी स्क्रीन पे, और लॉगिन करेगा सी एस आर एफ मैजिक टोकन, यूजर नेम फील्ड, पासवर्ड फील्ड, और लॉगिन लॉगिन। और और यहाँ पे एंड में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमको इस तरीके से दिखा देगा एक्सप्लॉइट कंप्लीटेड। तो इसको रन करके देखते हैं, तो मैं बताता हूँ इसको रन कैसे करना है। अ, तो यहाँ पे इस तरीके से ये रन होगा। अब इसको रन करने से पहले याद है आपको, हमने लिस्टनर स्टार्ट करना, राइट? तो लिस्टनर स्टार्ट करने के लिए हम इसको क्लियर कर लेते हैं, एन सी डैश एन वी एल पी, इस तरीके से लिसनर स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 443 पे मैं लिसनर स्टार्ट करूंगा, और डैश एस, और यहाँ पे आईपी एड्रेस जिस पे मेरी मशीन लिसन करेगी, इस लिसनर को यूज करके, राइट? यहाँ पे इस तरीके से इस आईपी एड्रेस पे हमने स्टार्ट कर दिया। अब इस एक्सप्लॉइट को इस तरीके से शूट कर देना हमको पाइथन 3। उसके बाद हमारा जो एक्सप्लॉइट का नाम है वो, उस, उसके बाद डैश डैश आर होस्ट, और इधर हम पी एफ सेंस का जो आईपी एड्रेस है वो दे देंगे। एल होस्ट, इधर मैं अपना लिसनर का आईपी एड्रेस दूंगा, लिसनर का पोर्ट दूंगा, यूजर नेम क्या है रोहित है, पासवर्ड क्या है पी एफ सेंस है, और यहाँ पे कर देंगे एंटर। और यहाँ पे जैसे कि ये बताया था मैंने रीड करके कि सी आर एफ से टोकन बता देगा, सी एस आर एफ टोकन बता देगा, ये एक बार ऑब्टेन कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे रनिंग एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हमको शेल मिल गया। बट यहाँ पे आप देखोगे तो शेल हैश के रूप में मिला है, मतलब कि हमारे पास आई बिलीव ये रूट शेल है। तो हु एम आई करूँ, तो हु एम आई, आई एम रूट। तो यहाँ पे हम सीधा रूट बन चुके हैं इस सिस्टम पे। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर फ्लैग आपको कहाँ मिलेंगे, स्लैश होम के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे स्लैश होम, और यहाँ पे रोहित, रोहित के अंदर चलते हैं, एलएस, और यहाँ पे आपका पहला यूजर फ्लैग है ये यूजर डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर इसको रीड करके आप फ्लैग ले सकते हैं, और दूसरा है हमारा रूट के अंदर मिल जाएगा हमको, और दूसरा यूजर रूट फ्लैग है ये। तो इस तरीके से आप इस लैब को कर सकते हो। तो इस लैब में कैच क्या था, इस लैब में मेन आपकी एक्सप्लॉइटेशन नहीं थी, इसमें मेन ये नहीं था कि भी एक्सप्लॉइट करके आपको प्रिविलेज एस्केलेशन क्या करना है, ये पार्ट इजी था जिधर आपको एक्सप्लॉइट ढूंढना था और एक्सप्लॉइट करना था। बट मुश्किल पार्ट क्या था इस लैब के अंदर, मुश्किल पार्ट था एन्यूमरेट करना। मुश्किल पार्ट था यहाँ पे कि ये ढूंढना कि ये हमारी जो ये फाइल है, जैसे कि सिस्टम यूजर डॉट टी एक्स टी, ये कहाँ पे है। अगर हमको यूजर नेम रोहित नहीं पता चलता तो हम इस सिस्टम के अंदर लॉगिन ही नहीं कर पाते। तो इस तरीके से एन्यूमरेशन मस्ट है इस लैब के अंदर। अगर आपने प्रॉपरली एन्यूमरेट किया है, हर डायरेक्टरी का आपको पता है, एक एक चीज आपने जाके देखी है, तो ऑब्वियसली आपको ये पता लग गया होगा और आप लॉगिन कर गए होंगे। बट इन केस अगर आपने ये वाला पार्ट मिस किया तो आई वुड रिकमेंड कि एन्यूमरेशन
दोबारा करके देखें एक बार लैब को, ट्राई करें और देखें कि आपकी जो वर्ड लिस्ट है जो मैंने बताई है उसके अंदर आपको वो ये वाला नेम मिलता है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इस लैब को कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।